आज हमारे देश में बेटियों को कितना कमज़ोर समझा जाता है। बेटे की तुलना में हमेशा बेटियों को कमज़ोर समझा जाता है। लेकिन बेटी क्या अपने माँ बाप की खुशी के लिए कितने हद तक गुजर सकती है, इस स्टोरी में हम जानेंगे। इन बेटियों का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है और उसका नाम दिया जाता है सबसे सस्ती बेटियाँ, कि बेटियाँ सस्ती है, बेटे महंगे हैं। तो इस कहानी में हम बात करेंगे उन बेटियों की, कि वो बेटियाँ कैसे स्ट्रगल करती है, कैसे उनको सस्ता समझा जाता है और उसके ज़िंदगी के साथ खेला जाता है। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं वरुण और आप देख रहे हैं यसी जय क्राइम। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। जरा सी होता क्या है कि दो लड़कियां होती है, बहुत ही पक्की फ्रेंड हुई, निशा और प्रीति। दोनों इतनी क्लोज फ्रेंड होती है कि दोनों साथ में काम करने जाती है, साथ में उठती है, बैठती है और अपने अपने घर के लोगों से छिपके मिलती है। और उन लोग की फैमिली इतनी गरीब होती है कि उनके एक वक्त का खाना मिल जाए तो वो उनका नसीब होता है। तो होता क्या है, कुछ दिन बीतने के बाद में जब वहाँ पे गांव में एक और लड़की आती है तो वो उसके घर पे जाते हैं तो देखते हैं वो बहुत डेवलप कर चुकी है और उसके पास सब चीज़ है, पैसा सब चीज़ है, वो दो वक्त की रोटी भी खा सकती है अच्छे से। तो उसके पास जाती है और जाके कहती है, निशा जाके कहती है कि दीदी आप क्या करती हो शहर में, इतना अच्छा पैसा कमाती हो। तो वो कहती है कि देख, तुझे अगर पैसा कमाना है तो तुझे शहर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो कहती है कि दीदी अगर मैं यहाँ से बाहर जाती हूँ गांव से शहर तो फिर मेरे पेरेंट्स की अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन उनसे बात कौन करेगा, मैं तो थक चुकी हूँ, वो तो मुझे मना करते हैं काम करने के लिए। तो वो कहती है कोई ना, मैं चलती हूँ बात करने। और वो जाती है बात करने, बात करके कैसे भी मना लेती है। मनाने के बाद वो लोग शहर जाते हैं और शहर जाने के बाद वहाँ पे उनको तैयार कराया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें बड़े बड़े लोग आएंगे, वो तुम्हें चूज करेंगे, वो तुम्हें काम देंगे जिसकी वजह से तुम अच्छा पैसा कमा सकती हो और दो वक्त की रोटी खा सकती हो, अपने घर वालों को खिला सकती हो। तो वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, इनको रेडी कराया जाता है, इनको शॉर्ट्स कपड़े दिए जाता है। लेकिन निशा और प्रीति उसको पहनने से हिचकिचाती है, कहती है कि ये सब कैसे। तो वो कहती है कि देखो ये शहर है, शहर में शहर की तरीक़ों से रहना पड़ता है। वो उसकी बात मान लेती है। मानने के बाद वो जब आदमी आते हैं उसके घर पे तो उनमें से वहाँ पे एक लड़की और होती है जिसका नाम होता है छुटकी। वह आने के बाद जब आदमी आए उन तीनों को देखें तो उनको छुटकी पसंद आती है और वो कहते हैं ठीक है। वो इशारा करता है लड़की को, लड़की कहती है कि छुटकी जाओ, साहब का ध्यान रखना। वो रूम के अंदर जाती है तो वो कहता है साहब कि मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा मुझे पानी पिला दो। वो पानी ला के पिलाती है। उसको बहुत गंदी नज़रों से देखता है। ज़रा सा होता क्या है वहाँ पे जिस्म फरोशी का धंधा होता है। गरीब लड़कियों को वहाँ पे ले जाया जाता है, उनको लालच देकर, काम की लालच देकर। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर, राजस्थान कहीं पे भी आती रहती है काम के लिए, घर से निकल के जाती है। लेकिन उनके साथ होता यही है कि उनको काम का लालच दिया जाता है, पैसों का लालच दिया जाता है और उनके साथ जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जाता है। वो वहाँ पे उसको नाराज़ हो जाती है वो लड़की छुटकी और उसको दांत, मतलब वो जैसे पकड़ता है तो उसको दांत से काट कर वहाँ से वो भाग जाती है। भागने के बाद जैसे आंगन में आती है, तो ये लोग समझ जाते हैं कि इन लड़कियों को अब मतलब जोर ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। तो ये लोग उस पर मारते हैं, पीटते हैं, उसको ज़बरदस्ती करवाते हैं। जो और भी उसके जो साहब था, सेठ था, उसके नौकर जो ड्राइवर था, वो भी उन लड़कियों के साथ, सबके साथ एक एक करके ज़बरदस्ती करता है, उनके साथ रिलेशन बनाता है और उनको मजबूर कर देता है वैसा करने पे। कुछ दिन बीतता जाता है तो वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, अब इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। तो तीनों एक जगह इकट्ठे हो जाती है कमरे में और सेठ और वो जो दीदी लाई थी इनको, वो भी बाहर चली जाती है। तीनों इकट्ठे थे, वो आपस में लड़ती है। जो ड्राइवर होता है उसका नाम लेकर कि मैं उससे प्यार करती हूँ, वो कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ, वो कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ। तीनों आपस में खूब लड़ती है। ड्राइवर खाना खा रहा होता है, वो आता है, कहता है क्यों लड़ रहे हो तुम लोग, है। तो तीनों अपनी अपनी बात कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुन के वो खुश होता है और उनको बहुत गंदी नज़रों से देखता है। देखते देखते वो कहती है ठीक है। तो वो उसमें से एक लड़की को ज़्यादा कहता है मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। वो उससे बात करता है, तभी दूसरी लड़की यानी जो निशा होती है, निशा जाती है और एक वो गुलदस्ता रखने वाला होता है तो उसको लेके उसके सर पे मारती है। मार के वहाँ से तीनों भाग जाती है उसको गेट बंद करके।
जैसे हॉल को क्रॉस करके जो मेन डोर पे आती है, वहाँ पे 2 लोग और मिल जाते हैं उसको, जो चौकीदारी कर रहे होते हैं। वो देख के फिर वापस अंदर चले जाते हैं, जाके गेट खोलते हैं, फिर वो वापस आता है, इनको बेल्ट निकालता है, बेल्ट से बहुत मारता है। बहुत मारने के बाद में फिर बाहर से कुछ पब्लिक आ जाती है, जैसे पड़ोसी होते हैं सोसाइटी वाले, वो आ जाते हैं। आने के बाद में पूछते हैं क्या हुआ भाई, तो वो कहता है नहीं कुछ नहीं, आप जानते हैं यहाँ पे लड़कियाँ रहती है और छिपकलियों के लिए देख लिया वो कॉकरोच हो गए, इसलिए चिल्लाया था उसने। ये बात कर ही रहे होते हैं, तब से वहाँ से निशा भग जाती है वहाँ से, और ये लोग उसका पीछा करते हैं, देख लेते हैं। पीछा करते करते वो कैसे भी नज़र बचा के और स्टैंड पे, यानी बस स्टैंड था वहाँ पे जाके चली जाती है। वो चली जाने के बाद में वहाँ से सबसे रिक्वेस्ट करती है, भैया एक कॉल बात करा दो, बात करा दो, बात करा दो, लेकिन कोई भी बात कराने के लिए तैयार नहीं था। तभी एक पान वाला देखता है लड़का, जिसका नाम होता है पंकज। वो देखता है, कहता है दीदी आपकी कोई परेशानी है, ये लो मेरा फ़ोन, अब बात कर लो। वो फ़ोन कॉल करती है घर पे अपने मम्मी के पास में। उसके पापा का बहुत तबीयत खराब था उस टाइम। वो कॉल करते हैं, मम्मी से बात करते, उसकी मम्मी कहती है बेटा अब तो हम खाए बिना मरे जा रहे हैं, समझ ले 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। उसको अपनी पूरी मजबूरी बताती है, और तेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो ये सोच के उसको फ़ोन दे देती है और चली जाती है वापस। और वो लोग उधर परेशान थे कि लड़की भाग गई, अब क्या होगा। वहाँ पे जाके पहुँच जाती है निशा। निशा को देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि वो वापस आ गई। फिर उसके लिए फिर कस्टमर बुलाए जाते हैं, फिर चूज गया। वो कहते ठीक है अब तुम जो करवाओगे वो मैं राजी खुशी करूँगी, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत खराब है, मुझे करना मेरी मजबूरी है। मान जाते हैं। कस्टमर आते, कस्टमर चूज करता है, उसको भेजा जाता है कस्टमर के पास। लेकिन वो कस्टमर के पास जाती है, लेकिन उसको खींच के एक थप्पड़ मारती है। मारती है तो जो उसका मालिक होता है, सेठ होता है, वो आगे उसके गला पकड़ लेता है, कहता है अब तुम तीनों को मार दूंगा मैं, क्योंकि तुम अब मेरे काम की लायक नहीं हो, तुम सर का बोझ बन चुकी हो, तुमको समझाते समझाते मैं थक चुका हूँ। तभी दरवाजे से पुलिस आती है और वो लड़का पंकज आता है। जरा सा हुआ क्या था, वो फ़ोन दे दी थी उसको, तो वो पूछा था कि दीदी कोई प्रॉब्लम है। तो वो कहती है कि भैया हम लोग यहाँ से आए, हम लोग बहुत गरीब हैं और यहाँ पे लड़कियों को बेचा जाता है, हमारे को भी बेचने की बात किया जा रहा था। तो कहता है ठीक है दीदी तुम जाओ, मैं पुलिस को लेके आता हूँ। और वही पुलिस को लेके आया होता है, जिससे देखिए निशा ने अपनी समझदारी दिखाई तो उसका जान बचा, और उसके साथ साथ उसकी फ्रेंड प्रीति और जो छुटकी थी वो भी उस चुंगल से आज़ाद हुई। हमारे देश में जिस्म फरोशी के लोग लड़कियों को खिलौना समझते हैं, उसका धंधा करते हैं। जैसे गलत शब्दों में कहा जाए धंधा, गंदे शब्दों में, तो वो धंधा करते हैं। भोली भाली लड़कियों को फुसला के काम देने के बहाने बुलाते हैं और ले जाते हैं, और उनको जिस्म फरोशी के ठेकेदारों के पास धक्का दे देते हैं। और हमारे देश के युवा ऐसे भी हैं जो किसी की मजबूरी नहीं समझते, कहते हैं पैसा बोलता है, पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी भी खराब कर देते हैं। आप भी निशा की तरह अलर्ट रहिए और सबको बताइए। अगर आपको कोई भी ऐसा संदेह होता है कि आपके आसपास में ऐसा कुछ हो रहा है, चाहे है, या आपको कुछ डाउट हो, सबसे पहले तो आप कहीं जाएं तो पूरा डिटेल निकाल कर जाएं, और किसी गैर पर विश्वास करके ना जाएं। वो लड़की जो दीदी कह के बुलाती थी उसको, वो बहन की तरह उसको मानती थी निशा, लेकिन वो उसके गाँव की थी, लेकिन उसको ले जाके गड्ढे में ढकेल दिया था। आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो लड़कियां गायब हो रही है दिन पर दिन, और वो गायब होती है हमारे इस देश से लड़कियां ले जाकर विदेशों में बेची जाती है। वहाँ पे उनसे धंधा करवाया जाता है, उनसे क्लब में डांस करवाया जाता है, लोगों का मनोरंजन करवाया जाता है। तो कोई भी ऐसा अगर संदेह मिलता है तो आप तुरंत पुलिस को अलर्ट कीजिए, कॉल कीजिए और अलर्ट रहिए। कल मिलते हैं 8 बजे।